तो लास्ट टाइम हमने आपको फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बताया था. लेट अस रिकॉल फैक्टोरियल. ओके, तो वी से n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 dash 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 and so on. In the last you have 3, 2, 1. So it is n factorial. By convention, 0 factorial and 1 factorial, they both are equal to 1. It is very important to remember that 0 factorial and 1 factorial is 1. Now we did question number 1 last time. Let us do question number 2. So 3 factorial plus 4 factorial is equal to 7 factorial. He is asking whether it is true or not. So question number 2, we have 3 factorial here plus 4 factorial. Okay, so we will solve it. It will be 3, 2, 1. It is 3 factorial plus 4 factorial is 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1, and it is equal to 3 2 the 6 and 6 1 the 6, plus here 3 factorial is 6, 6 4 the 24, and you solve it, so it will be 30 here. So left hand side is 30. Now we solve 7 factorial. Okay, so 7 factorial is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Now we will multiply it. तो इसमें पेयर बना लेते हैं. ऐसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे पेयर्स. So it will be 42 here and multiplied by 20 and multiplied by 6. Okay, and 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा. अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इसको. ये 20 से मल्टीप्लाई कर लिया into 6 and we will multiply it by 6. Okay, so 6 0 0 and यहाँ पर 24 carry 2 50. So you see this 30, left hand side is 30 and right hand side is 5040. तो आपने देखा कि दोनों बराबर नहीं है. So 3 factorial plus 4 factorial is not equal to 7 factorial. Okay, 7 factorial के बराबर वो नहीं है. तो आपने देखा कि ये फैक्टोरियल्स में 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, आप इसको 7 फैक्टोरियल नहीं कर सकते. पहले आपको फैक्टोरियल अप्लाई करना है, वैल्यू निकालनी है, फिर उसको आपको ऐड करना है. नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 3. जस्ट 3. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, it is 8 factorial upon 6 factorial into 2 factorial. Okay, so you can write this as 8 into 7 into 6 into 6 factorial कर सकते हैं आप इसको. ये याद रखिएगा, 8 into 7 into 6 5 4 3 2 1 तक ना जाके आप 8 factorial को लिख सकते हैं 8 into 7 into 6 factorial, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 6 factorial ऑलरेडी है. तो ये टेक्निक याद रखिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 factorial. 2 factorial is 2 into 1. ओके, तो आप देखेंगे ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और आपके पास यहां पर बचेगा 56 अपॉन 2, और इसको सॉल्व कर लेंगे. 28. तो आपका आंसर यहां पर 28 आए. ठीक है, ये याद रखिएगा. हमने 8 फैक्टोरियल को यहां पर लिखा है 8 into 7 into
6 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज कैंसिल हो जाएगी। तो ये टेक्निक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, it is 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial, that is equal to x by 8 factorial. It is given and you can write here to find x. ये पेपर में आप इस तरह से करेंगे, to find x, x की वैल्यू निकालो। तो आप यहां पर देखिएगा which implies 1 by 6 factorial as it is plus 1 upon 7 factorial को आप यहां पर लिख लेंगे 7 into 6 factorial. It is into dot for multiplication. That is equal to x upon 8 factorial है, तो 8 factorial को आप लिख लेंगे 8 into 7 into 6 factorial. ओके, 6 factorial पर स्टॉप कर देंगे। अब आप देखेंगे 1 by 6 factorial बोथ साइड कॉमन है, तो आप उसको कॉमन ले लेंगे। तो यू टेक 1 by 6 factorial कॉमन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, so it will be 1 plus 1 over 7. Okay, and here you have x upon 8 into 7, and यहां पर आप लिख सकते हैं 1 by 6 factorial, सेपरेटली आप उसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब दोनों तरफ से 1 by 6 factorial कैंसिल हो गया लाइक दिस। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, which implies 8 upon 7 is equal to x upon 8 into 7। आप देखेंगे ये 7 इधर से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाइंग x इज इक्वल टू 64। ओके, तो आपने देखा कि x की वैल्यू यहाँ पर 64 आ रही है, तो इट इज योर आंसर। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आप इसको अच्छी तरह से खुद कर लेंगे। लेट अस डू मोर क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, so let us do that question number 5. He is asking the value of n factorial over n minus r factorial. So first part, n factorial upon n minus r factorial. He is asking its value for n is equal to 6. So you write here 6 factorial upon r is 2. So 6 minus 2 factorial. Okay, so here you will write 6 factorial and in the denominator 6 में से पहले 2 subtract कर लेंगे, तो it is 4 factorial. Clear? So it will be equal to, ऊपर हो जाएगा 6, 5 और डिनोमिनेटर में 4 factorial है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 4 factorial and 4 factorial in the denominator. तो 4 factorial से 4 factorial कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहां पर आएगा 6 into 5 that is 30. Okay, second part of the question, n factorial upon n minus r factorial. He is asking its value for n is equal to 9 and r is equal to 5. So you write here 9 factorial upon 9 minus 5 factorial, putting the value of n and r. Now first of all you will solve the bracket here in the denominator. तो 9 में से 5 गए 4 factorial हो जाएगा और यहां पर आएगा 9 factorial. So this 9 factorial can be written as 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial.
क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है। यहाँ पर आप लिखेंगे 4 फैक्टोरियल और इस 4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे, डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर वाले से, और यहाँ पर आप ऐसे पेयर बनाकर दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 72 मल्टीप्लाइड बाई 42 मल्टीप्लाइड बाई 5। फिर आप दो को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। So you can do the calculation portion. Okay, so in this way you can apply factorial notation. एक बात इंपॉर्टेंट है, आप नोट कीजिएगा यहाँ पर कि आपके पास अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप 120 आ जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यू कैन राइट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और यू कैन राइट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और वैल्यू हमेशा 120 ही आएगी। ये लिखने का तरीका है, तो जहां पर जैसी जरूरत होगी वैसे हम लिख लेंगे। 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और वी कैन राइट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की ये वैल्यू से आई जाती है। तो जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो अकॉर्डिंगली हम उसको लिख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थी। लेट अस सी द बुक। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब ये डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला जो है ये आपके कोर्स में अब नहीं है, ये कट गया है। तो एक बार मैं आपको फिर से मैं बता रहा हूं, ये फार्मूला डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला दिस इज नॉट देयर सिलेबस। तो डेरिवेशन इज नॉट देयर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट डेरिवेशन। ओके, डेरिवेशन अब इसका हट गया, ये आप याद रखेंगे। तो इस फार्मूले को बताते हैं हम आपको कि क्या होता है। रिमेंबर, परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। तो जहां पर अरेंजमेंट वर्ड आए या उसकी सेंस आए तो आपको ये समझ जाना है कि ये क्वेश्चन परमुटेशन का है। ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था CAT कैट, तो उसमें आपने देखा था 6 परमुटेशंस आपकी टोटल आ गई थी। तो इसका जो फार्मूला है डायरेक्ट आप उस फार्मूले को पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे। NPR आप ऐसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में आप लिखा देखेंगे P और यहाँ ब्रैकेट में N, R। तो आप ये नोटेशन फॉलो करेंगे, NPR that is equal to n factorial divided by n minus r factorial। ये फार्मूला है। वेयर, इसका मतलब वेयर r is lying between 0 and n, क्लोज्ड इंटरवल है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। ओके, तो दिस इज द फार्मूला फॉर NPR, ये आपको याद रखना है। फार्मूला फॉर NPR, टोटल ऑब्जेक्ट्स m है, उसमें से हमें अरेंज करने हैं r ऑब्जेक्ट्स। तो इसको एक बार आप देखिएगा। फर्स्ट थिंग टू नोट, NP0 क्या होता है? तो NP0 इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी है, so it is 1. So it is very important to note NP0 की वैल्यू 1 आती है। सेकंड नोट कीजिएगा,
np1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे सो इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके, विच इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख लेंगे इसको, अपॉन डिनोमिनेटर में यहां पर आप देखेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहां पर n। तो आपने देखा npn की वैल्यू क्या आती है, n। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं np2 की वैल्यू, जब ये आप सॉल्व करेंगे तो याद हो जाएंगे आपको ये वैल्यूज। np2, तो इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, so you can write this as n multiplied by n minus 1 multiplied by n minus 2, डिनोमिनेटर में n minus 2 है, यहां पर रुक जाएंगे, तो इट इज n minus 2 फैक्टोरियल अपॉन n minus 2 फैक्टोरियल इन द डिनोमिनेटर, और ये आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो n minus 2 फैक्टोरियल कैंसल्स विद दिस लाइक दिस, तो आपके पास ये बचेगा n माइनस 1, तो इट इज इक्वल टू n माइनस 1। इस तरह से आप np2 np3 की वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। फोर्थ और देखिएगा npn है, अगर npn तो ये हो जाएगा n ऑब्जेक्ट है और आपने n को परम्यूट करना है, तो इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इन द डिनोमिनेटर, so here in the numerator n factorial and in the denominator you have n minus n 0 factorial, और 0 factorial हमने आपको बताया 1 होता है by convention, so it is n factorial divided by 1, so which is nothing but n factorial। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि n की वैल्यू n फैक्टोरियल आती है, ओके। अब इनका यूज हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको लीनियर परमुटेशन बताते हैं, लीनियर परमुटेशन क्या होती है, ओके। लीनियर परमुटेशन, ओके। इन लीनियर परमुटेशन एलिमेंट्स को एक सिंगल लाइन में अरेंज करना होता है, तो लाइन का फर्स्ट होता है इनिशियल और एंड होता है, ओके। तो आपने देखा था कि सी ए टी, देयर आर 3 अल्फाबेट्स, और आपको इसकी परमुटेशन निकालनी थी, हाउ मेनी वर्ड्स हैविंग डिक्शनरी मीनिंग और नॉट कैन बी फॉर्म, ओके। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट सी ए टी में आपस में रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपने देखा कि यहाँ पर 3 अल्फाबेट है और इसमें से हमें परम्यूट करने, अरेंज करने 3, तो फार्मूला हम लगाएंगे, दैट विल बी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, ओके। एनपीआर का फार्मूला हमने यहां पर लगा दिया, दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1 एंड 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1. So you will solve it. 3 2s are 6 and 6 1s are 6. So it is your answer. तो लास्ट टाइम हमने कैट की पर आपको अरेंजमेंट्स बताए थे सीएटी का, वेदर हैविंग डिक्शनरी मीनिंग और नॉट, तो यहाँ पर जो है लीनियर परमुटेशन में आप याद रखेंगे क्या, ध्यान से नोट करिए, n distinct objects can be arranged in n factorial ways. So we write here in linear permutation, first thing to remember, n distinct objects can be arranged
in n factorial ways. ओके, ये पहली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर डिस्टिंक्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, एक से नहीं होने चाहिए। CAT में आप देखेंगे कोई भी यहाँ पर एक सा नहीं है। तो लीनियर परमुटेशन में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की परमुटेशन हमने आपको बताई है। अभी 1 मिनट में हम आपको बताते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ओके, तो क्या करेंगे। लीनियर परमुटेशन, सेकेंड थिंग टू रिमेंबर, n objects डिस्टिंक्ट नहीं है, नॉट डिस्टिंक्ट, ये लिख लीजिए यहाँ पे, नॉट डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं है। n objects in which p are of one kind, मतलब p एक सी तरह के हैं, and q are of another kind. Can be arranged in n factorial upon p factorial q factorial ways. So it is very important. यहां पर आप देखेंगे कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ओके। तो जो डिस्टिंक्ट नहीं है वो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल बेस में अरेंज किए जाएंगे। यहां पर आपको एक क्वेश्चन से बताते हैं। सपोज वर्ड है आपके पास इंडिया, ओके, इसके अल्फाबेट्स आपको यूज करने, तो आप यहां पर नोट करिएगा, आई को आई से अगर इंटरचेंज करेंगे तो वो इंडिया ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये डिस्टिंक्ट होते तो यहां पर आप देखेंगे 5 अल्फाबेट्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल वेज में हम उनको अरेंज कर सकते थे अगर ये डिस्टिंक्ट होते तो। लेकिन यहाँ पर आई आई एक तरह के, तो इसको लिखने का तरीका मैं बता देता हूं। आप पहले इस इंडिया को इस तरह से लिखेंगे, लिखने का तरीका देखिएगा, आई, उसके बाद एन आता है, एन, फिर डी, फिर आई यहां पर एक बार और आ रहा है, फिर ए। तो आपने देखा कि टोटल 5 अल्फाबेट्स हैं, आई 2 बार आ रहा है, तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल, टोटल 5 है, अपॉन आई हमारा 2 बार आ रहा है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 60, 5 चौक 20 दिया 7। तो आप देखेंगे कि इंडिया से आप अल्फाबेट्स लें सारे के सारे और उनको अरेंज करें तो टोटल 60 वर्ड्स बनेंगे, वेदर हैविंग डिक्शनरी मीनिंग और नॉट। आप गत्ते के टुकड़ों पर आई दो लिखिए, आई फिर एन लिखिए, फिर डी, फिर आई, फिर ए। ऐसा सोचिए कि आपने ये पांचों अल्फाबेट के 5 गत्ते के टुकड़े तैयार कर लिए। अब आपको अरेंज करने हैं आगे पीछे, तो जितने टोटल वर्ड्स बनेंगे वो 60 बनेंगे। आई 2 बार आ रहा है, तो आई को आपस में इंटरचेंज करने से परमुटेशन पर, दैट इज अरेंजमेंट पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने न्यूमरेटर में 5 फैक्टोरियल लिया है, इसीलिए हमने न्यूमरेटर में 5 फैक्टोरियल लिया है और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, तो वो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो ये लीनियर परमुटेशन के 2 केसेस हमने आपको बताए। लीनियर परमुटेशन में n distinct objects can be arranged in n factorial ways, and n objects not distinct in which p are of one kind, p एक सी तरह के, and q are of another kind can be arranged in
n factorial upon p factorial, q factorial ways. Okay, so next time we will continue with more example. अभी एक एग्जाम्पल आपको और बता देते हैं. आप देखेंगे भारत, आप ले लेते हैं यहाँ पर BHARAT, भारत. तो मैंने आपको बताया कि आप इसको ऐसे लिखिए. टोटल यहाँ पर आप देखेंगे 6 अल्फाबेट्स हैं, तो आप लिख लीजिए. और पहले लिखिए BH, लिखने का तरीका, फिर A, फिर आप लिखिए R, फिर A यहाँ पर, फिर T. तो आपने देखा कि A 2 बार यहाँ पर आ रहा है, तो आप इसके लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन A 2 बार आ रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और इसको सॉल्व कर लेंगे. तो आप इसको सॉल्व करेंगे 6, 5, 4, 3 और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड 12 तिया 36. तो 360 केसेस टोटल यहाँ पर आपके आएंगे. तो भारत के अल्फाबेट्स आप यूज करते हैं तो आपके 360 वर्ड्स बनेंगे, whether having dictionary meaning or not. So I hope clear to you. Next time we will do more questions of permutations and the concepts will be clear to you.